भारत माँ के चरण कमल में तन मन धन कर दे न्योछावर। साधक आज प्रतिज्ञा कर ले जननी के इस संकट क्षण पर, जननी के इस संकट क्षण पर। जब कोरोना के कारण जनता कर्फ्यू शुरू हुआ और उसके बाद से जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से लोक कल्याण समिति ने अपना काम शुरू किया। हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन, हम करें राष्ट्र आराधन। तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से, हम करें राष्ट्र आराधन। जैसे जैसे ये कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी और उनमें से कई लोगों को घर में आइसोलेट करना पड़ा, क्वारंटाइन जिसको कहते हैं, तब ये एक बड़ी समस्या सामने आई कि ये जो आदमी अकेला एक कमरे में घर में अलग से बैठा हुआ है, इसकी हाल क्या है, इसको पूछने वाला, इसकी बात समझने वाला ऐसा कोई न कोई कार्यकर्ता होना चाहिए। ये सब लोगों के मन में बात आई और तब हम लोगों ने एनएमसी के लोगों से बात करके और ये काम शुरू किया। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो कोरोना के कारण घर में जो बैठा हुआ है, उसके मन में एक विश्वास जागना चाहिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। नहीं तो घर में अकेला एक कमरे में बैठा हुआ आदमी, दो समय उसको सिर्फ खाना आ रहा है और कोई बात करने वाला नहीं है, तो ऐसे समय में उसके मन का एक जो विश्वास होता है वो कम होने लगता है, आत्मविश्वास कम होने लगता है। ऐसे समय में उसकी मदद करना, उसका हालचाल पूछना, डॉक्टर लोगों ने उससे बात करके उसके सिम्टम्स क्या है, उसको बुखार है क्या, खांसी आ रही है क्या, और किसी दवा की आवश्यकता है क्या, ये बातचीत करने से भी कई बार समझ में आ जाता है और वो दवाई उसके पास है नहीं है, यदि आवश्यकता है तो उसके तक वो दवाई पहुँचे, इसकी व्यवस्था अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से लोक कल्याण समिति ने खड़ी की है। इसमें हम लोगों ने 12 अलग अलग केंद्र बनाए हुए हैं ताकि उस भाग के लोगों से और जल्दी से जल्दी संपर्क इस माध्यम से किया जा सके। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभयदान है, सेवारत व्यक्ति व्यक्ति कार्य का ही प्राण है। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समहम जले। नागपूर महानगरपालिका आणि लोक कल्याण समिती नागपूर यांच्या माध्यमाने एक जॉईंट व्हेंचर म्हणून मिशन विश्वास असा एक प्रोग्राम राबवण्यात येत आहे। त्यांच्या स्वयंसेवकांतर्फे अतिशय उत्कृष्ट काम सुरू आहे। याचाच पुढचा टप्पा म्हणून त्यांनी आता हेडगेवर रक्तपेढीच्या माध्यमातून प्लाझ्मा डोनर्स सुद्धा लोकांना अपील करून तयार केलेले आहे। या प्लाझ्माचा पुरवठा हेडगेवर रक्तपेढीच्या माध्यमातून होत आहे। याशिवाय या कोरोनाच्या काळामध्ये यांच्या कुटुंबियांवरती काही
जे काही परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्याच्यामुळे लोकांमध्ये जी पॅनिक परिस्थिती आहे ती पॅनिक परिस्थिती वरती मात करण्यासाठी त्यांनी सल्लागार म्हणून सुद्धा लोकांना सल्ला देण्याचा कार्यक्रम त्यांना काउन्सिलिंग करणं त्यांना कोरोनाच्या बाबींवरती समाधानकारक उत्तरं देणं यामध्ये सुद्धा मोठा प्रयत्न महानगरपालिकेच्या प्रशासनासोबतच हे लोक देखील करत आहेत. अजूनही मोठा टप्पा आम्हाला गाठायचा आहे. यापुढे देखील लोककल्याण समितीच्या माध्यमातून अशीच मदत नागरिकांना मिळत राहावी ही याद्वारे मी त्यांना विनंती करतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोक कल्याण समिति और नागपुर महानगर पालिका इनके संयुक्त प्रयास से यह मिशन विश्वास का कार्य कोरोना के खिलाफ जंग यहाँ नागपुर में लड़ी जा रही है. पूरा देश और अपना पूरा नागपुर महानगर इस कोरोना से ग्रस्त है, परेशान है. इसमें नागपुर के 12 भागों में यह कार्य शुरू है. वहाँ के स्थानिक कार्यकर्ता उनसे मिलकर उनके फ़ोन द्वारा उनसे बात करके या नागपुर महानगर पालिका की RRT की टीम के साथ उनके घर जाकर उनसे कांटेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं. उनको आने वाली परेशानी, उनके मन में जो दुविधा होगी वो दूर करने की कोशिश करते हैं. और साथ ही अगर पेशेंट अगर वो आइसोलेटेड है, घर के बाहर नहीं निकल सकता, तो उसको किसी को किराने की ज़रूरत पड़ती है, किसी को सब्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वह भी अपने मिशन विश्वास के कार्यकर्ता यह काम करते रहते हैं. नागपुर में लगभग 500 के ऊपर मिशन विश्वास के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं. उनको पहले ट्रेनिंग दिया गया. नागपुर के महानगर पालिका के अधिकारी हो गए या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट जो डॉक्टर जो लोग हैं उनके तरफ से उनको मार्गदर्शन किया गया है. और इस कारण हमारे कार्यकर्ता अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने नागपुर वासियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं. और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी ही अपन इस पे विजय पा सकेंगे. निर्मल पावन भावना सभी के सुख की कामना गौरवमय समरस जन जीवन यही राष्ट्र आराधना चले निरंतर साधना. अभी विगत 1 माह से ये जो मिशन विश्वास चल रहा है नागपुर महानगर पालिका और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कोलैबोरेशन में, उसमें सेवांगपुर के सभी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स टेलीफोनिक काउंसलिंग कर रहे हैं. ये काम का स्वरूप कैसे है थोड़ा सा मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ. रोज़ जितने पेशेंट्स पॉजिटिव आते हैं, अभी गत 7 दिनों में आपने देखा होगा तो 1000 से 1500 पेशेंट्स रोज़ नागपुर में पॉजिटिव आ रहे हैं. ये हमारा कंट्रोल रूम है. यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, एक 8 से 10 डॉक्टर्स यहाँ पे रोज़ सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6-7 बजे तक फ़ोन्स करते हैं. इनके अलावा 31 डॉक्टर्स घर में बैठ के फ़ोन लगाते हैं. तो इसमें जो मरीज़ कोरोना पॉजिटिव आता है उसको क्या समस्या है, अगर वो असिम्टोमेटिक है, माइल्ड सिम्टोमेटिक है तो उसने क्या करना है, उसने खुद को मॉनिटर कैसे करना है, पल्स ऑक्सीमीटर का रीडिंग कैसे देखना है. अगर वो सिम्टोमेटिक होता है तो उसने क्या करना है, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वाले लोगों से उसने कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, मेडिसिन क्या लेना है, ऐसी सभी समस्याओं के बारे में उनको मार्गदर्शन किया जाता है. और ये करना, ठीक है. हाँ. उसका फीवर अभी कम हो गया बेबी का, तो पॉजिटिव थिंकिंग अच्छे से रखिए, अच्छे से खान पान रखिए, और वक्त वक्त पे बराबर जो विटामिन सी की गोली है और जो जिंक की गोली है जो दिया है वो बराबर लेते रहे. ठीक है. हाँ ठीक है सर. हाँ बिल्कुल ना घबराएं. से 10-12 दिन पहले हमारे ऊपर एक संकट की बहुत बड़ी घड़ी आई. हमारी सिस्टर प्रेग्नेंट थी, उनका 2 दिन रह गए थे डिलीवरी के. उसमें क्या हुआ, जिस हॉस्पिटल में, दड़वी हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी, उन्होंने वहाँ पर उनको कोविड टेस्ट का बोला. जैसे टेस्ट करवा के आए तो उनको टेस्ट पॉजिटिव दिया गया, बट उनमें कोरोना का कोई भी लक्षण नहीं था. वो परेशान हो गई कि मेरे को क्या हो गया, नहीं मेरे को टेम्परेचर है, नहीं खांसी है, नहीं मेरे को और कोई प्रॉब्लम है.
बहुत दिक्कत आ गई, घर में पूरे एक मातम सा छा गया कि ये कहाँ से हमारे ऊपर आफत गिर पड़ी है। तब हमारे मित्रों ने, हमारे दोस्तों ने, सब ने बताया कि आरएसएस की एक संस्था है मिशन विश्वास करके, वो कोरोना काल में लोगों की बहुत हेल्प कर रही है। हम उनके संपर्क में आए। जैसे ही हम उसके संपर्क में आए तो उन्होंने हमें बहुत रिलीफ दिया। उन्होंने बोला आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका परिवार हमारा परिवार है, हम आपके परिवार को संकट नहीं आने देंगे। तब हमें कुछ हौसला मिला। रात को 11 बजे का टाइम होगा, हमारी दीदी को तकलीफ़ हुई तो हम परेशान हो गए, अभी आधी रात में क्या करेंगे। हमें उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन हमने जैसे एक फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला हम आधी रात भर जिस समय आप बोलेंगे आपके साथ हम खड़े हैं, आप हॉस्पिटल चले जाइए, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल नागपुर आप चले जाइए, आपकी पूरी ट्रीटमेंट वहाँ पर होगी, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। रात के 2:30 बजे भी मिशन विश्वास वालों की टीम ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। वो कंटिन्यू हमारे साथ संपर्क में थे, बार बार पूछ रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है हम आपकी हर घड़ी में आपकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट डे भगवान की कृपा से, उनके सहयोग से और उनके आशीर्वाद से हमारी बहन को शाम को 5 बजे एक नन्हा मुन्ना बच्चा हुआ और हमारी बहन भी पूरी स्वस्थ थी, कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं थी। अपने परिवार, अपने बहन के परिवार और पूरे अपने जो भी हमारे यहाँ के बिल्डिंग निवासी हैं उनकी तरफ से आरएसएस की मिशन सेवा संस्था का आजीवन आभारी रहूँगा और उनका धन्यवाद करूँगा। तो ये जो मिशन विश्वास के वॉलंटियर्स जो हैं, ये निश्चित रूप से हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। मतलब जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमको वो बहुत सहायता हो रही है उनकी। हमने उनको बताया है कि हमको पॉजिटिव पेशेंट्स जो आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स को कैसे उनको टेस्टिंग तक पहुंचाना है, क्योंकि हम तभी लोगों को बचा सकते हैं। जो लोग डर रहे हैं कोविड-19 से कि नहीं हम लोग नहीं है, मतलब कोविड-19 अगर बोल भी दो कि ये पॉजिटिव पेशेंट, तो लोग वैसे ही डर जा रहे हैं। बट दिस वॉलंटियर्स दे हैव कम, मतलब खुद से आके लोग काम कर रहे हैं, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के घर जा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनके रिलेटिव्स को समझा रहे हैं, उनके आसपास के पड़ोस को लोगों को समझा रहे हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स को समझा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हम एक आशा योजना साकार कर ले चले हम राष्ट्र नौका को बाहर से पार कर। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं और भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत। या कोरोना काळात मिशन विश्वास या जे पण कार्य करते त्यांनी खरंच खूप चांगलं काम केलेलं आहे। मला 30 दिवस झाले, मी 30 दिवस पहिले कोरोना पॉझिटिव्ह आलेलो होतो, आता मी निगेटिव्ह आहे आणि त्या 20 दिवस क्वारंटाईन पिरियडमध्ये लिटरली म्हणजे खूप जास्त बेकार वाटायचं, कारण मी लोकांशी कॉन्टॅक्ट करू शकत नाही। खरंच त्यांच्याकडून खूप जास्त मला मदत झाली आणि तसेच जे मिशन विश्वास अंतर्गत जे पण कार्यकर्ते काम करत आहेत त्यांना माझं धन्यवाद आणि खरंच तुम्ही खूप चांगलं काम करत आहे। मैं अंकिता श्रीवास, मेरे पापा का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट 11 सितंबर 2020 को आया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार करती हूँ आरएसएस संघ का, जिन्होंने हमें सही राह दिखाई और हमारे पापा का इलाज आज सही तरीके से हो गया है। आज हमारे पापा स्वस्थ हैं। मिशन विश्वास हे खरंच विश्वास देणारे एक आधारस्तंभ देणारे आहेत। मला 30 दिवसाअगोदर कोरोना झाला होता, आता मी निगेटिव्ह आहे, पण मिशन विश्वासमधले जे सर आहेत यांनी मला खूप धीर दिला, यांनी मला खूप मदत केली आणि आता मी खूप छान आहे। मला ते व्यवस्थित विचारपूस करतात, आताही सुद्धा मला विचारपूस करतात। मुझे कई सारी ऐसे इन्फॉर्मेशंस भी दी जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ। उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे कई सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, जैसे कि मेरा रूटीन कैसा रहना चाहिए,
मेरे को कैसा ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीना चाहिए, कितना मुझे ज़्यादा से अपने बॉडी में फ्लूइड्स रखना चाहिए। मुझे मेंटल सपोर्ट अच्छा खासा दिया, क्योंकि हर 5 दिन बाद मुझे कॉल आता था विश्वास में जुड़े लोगों से, और वो मुझे मेरी मेंटल हेल्थ कैसी है, मेरी मनोस्थिति कैसी है, इसके बारे में भी वो मेरे से बात करते थे और मुझे हमेशा पॉजिटिव बनाए रखते थे, जो कि बहुत ज़रूरी है इस कोरोना काल के दौरान। तो इस चीज़ के लिए मैं मिशन विश्वास का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा सपोर्ट प्रोवाइड किया। मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस किया। दे वर प्रैक्टिकली प्रेजेंट, फिजिकली प्रेजेंट विथ मी एट माई दैट टफ सिचुएशन। ऐसा करना शायद किसी नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, शायद मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा, और इन्होंने किया। इनके साहस, धैर्य और पराक्रम को सीरियसली मैं सैल्यूट करता हूँ। एंड वॉट एवर दे आर डूइंग इन दिस सिचुएशन फॉर एवरीवन, इट्स रियली रिमार्केबल। भगवान किसी रूप में दिखता है, मुझे आप लोगों में भगवान दिखा उस समय, जो मैं अकेला सब कर रहा था, लेकिन आप लोगों को गाइडेंस था इसीलिए हो रहा था। और आपने भी मुझे फिजिकल प्रेजेंस दिखा के आपने मुझे जो गाइड किया हुआ है वो सीरियसली सराहनीय है। थैंक यू वेरी मच एंटायर मिशन विश्वास टीम। मेरे हस्बैंड को कोरोना पॉजिटिव निकला है, तो इस कारण से हम लोग बहुत ही घबरा गए थे। हम लोग वो तो घबरा गए ही थे, लेकिन साथ ही साथ हम पूरे घर वाले भी बहुत घबरा गए थे। लेकिन एक दिन मैंने यूं ही ऐसे पेपर में पढ़ा कि मिशन विश्वास करके ऐसा कुछ पढ़ा ना, कि इनकी जो आरएसएस की टीम है वो इस कोविड-19 पर इन्हें काउंसलिंग करती है करके। तो मैंने गूगल के माध्यम से उनका नंबर पता किया और फ़ोन किया, तो उनकी टीम हमारे घर आई और हमें तो काउंसलिंग किया ही, और जो कोविड पेशेंट है उनके पास जाकर भी उन्होंने उनको समझाया। उस दिन से हमारे घर में एक अच्छा माहौल बना है, और जो कोविड पेशेंट है वो भी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मिशन विश्वास आगे भी ऐसे ही काम करते रहे। मिशन विश्वास, इसके माध्यम से जो एक नया प्रस्ताव रखा गया है, जिसके माध्यम से लोगों का म्यूनसिपैलिटी के सहयोग के साथ संपर्क करके उनसे काउंसलिंग वर्क करने का जो एक कार्य आपने हाथ में लिया है, उस कार्य में आपको सफलता मिले, इसके लिए हम भगवान स्वामीनारायण और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज एवं महंत स्वामी महाराज के चरणों में सभी देव देवियों के सामने हम प्रार्थना करते हैं और हम शुभेच्छा करते हैं कि आपके इस कार्य में, ये सेवा कार्य जो इसमें फुल सफलता मिले। जो मिशन चल रहा है मिशन विश्वास, उसके लिए साई बाबा सेवा मंडल की तरफ से मेरी हार्दिक बधाई और उनको हार्दिक शुभकामनाएं। एक मिशन विश्वास करके हमारे नागपुर में एक बहुत ही ज़बरदस्त मिशन चल रहा है, और मैं इस मिशन विश्वास आगे चलता रहे इसके लिए मैं शुभेच्छा देता हूं। और नागपुर रोटी बैंक इसके लिए इस मिशन विश्वास का पार्ट है। जहां जहां मदद लगेगी, जैसे जैसे मदद लगेगी, हम मिशन विश्वास के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। Under Mission Vishwas in Nagpur, doctors are contacting positive patients, tracing their contacts and advising them to get tested. The aim of the scheme is to get maximum number of people tested. Officials have further trained volunteers to counsel and give medical advice to positive patients. कौतूहल में बदल कर सबकी उपेक्षा, कठिनतम प्रतिरोध की देनित परीक्षा, जनगणों के विविध आशा पूर्ति का दृढ़ केंद्र बनकर व्रत निरंतर चल रहा है। अभावों की पूर्ति करने विविध
सेवा कार्य द्वारा तप निरंतर चल रहा है, तप निरंतर चल रहा